नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं कृषि जानकार और मैं हूं आपका दोस्त कपिल। किसान मित्रों, कुछ किसान मित्रों का सवाल है जो इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं। कुछ किसान मित्रों की यहाँ पर लहसुन जो है वो पीली पड़ रही है, मतलब कुछ पौधे जो है वो पीले हैं, नीचे के पत्ते पीले हो रहे हैं, तो उसमें क्या किया जाए। तो सबसे पहले किसान मित्रों, पीलेपन का मैं आपको कारण बता देता हूँ। नई देसी लहसुन की बात कर रहा हूँ, देसी रियावन, देसी वेरायटी कोई भी हो, कुटी भी आप इंक्लूड कर सकते हैं। मैं सबका कारण आपको बताऊंगा। दोस्तों, सबसे पहले पीली लहसुन जो उग तो गई है पर वो पीली पड़ रही है, उसके ऊपर अगर आप नीचे से देखेंगे तो कली सड़ रही है। ये समस्या काफी आ रही है। कुछ किसान मित्रों ने फोटो भी भेजे हैं। तो दोस्तों, बात ये होती है कि पूरा जो है स्वस्थ कली के ऊपर डिपेंड करते हैं। एक पौधा ठीक है, एक पौधा पीला पड़ रहा है, क्या कारण है। बात यह है दोस्तों कि जब हमने कलियां जब करी थी तब उसमें कली में कहीं ना कहीं डैमेज हो गया। डैमेज हो जाने के कारण, डैमेज हो गया मतलब या तो पर्दा छिल गया, पर्दा छिलने के बाद में उसकी जो कली जो है वो कहीं ना कहीं से उस पर घाव हो गया। घाव हो गया तो वो घाव जो है वो नुकसान कर रहा है। घाव नुकसान कैसे कर रहा है, अब वहां पे हमने पिलाया उसको, उसके अंदर पानी गया, वो गला, गलने के बाद में जो वो हो गया एक कम सड़ा हुआ मटेरियल। अब उसके यहाँ पर अंदर कीड़े लग रहे हैं। तो दोस्तों, जो कली खराब है, जो कली खराब हो चुकी है, मतलब जो खराब आपने लगाई थी वो उग तो गई है पर वो पीली पड़ेगी, उसके लिए आप अन्यथा खर्चा ना करें। इस बात का आप ध्यान रखें। अगर आपका पौधा, स्वस्थ पौधा, अगर नीचे से पीला पड़ रहा है, स्वस्थ पौधा, अच्छा पौधा है, स्वस्थ पौधा है, अगर वो पीला पड़ रहा है तो उसमें हो सकता है फफूंद लगी हो सकता है उसके अंदर कीड़े लगे हों। तो इस बात का ध्यान रखें। कीड़े के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो देखा जाए किसान मित्रों, तो हमें धीरे धीरे ट्रीटमेंट करते रहना है। ट्रीटमेंट कैसे करते रहना है, मतलब हमने देखा कि यार एक पिलाई के अंदर हमने थोड़ा क्लोरो वगैरह ले लिया, कभी डेनिटॉल ले ली, कभी हमने पिप्रोनिल वगैरह का जो ग्रेन्यूल है वो उपयोग कर लिया, क्योंकि हमने लगभग सबने बायर कंपनी का रेजेंट अल्ट्रा पिप्रोनिल डाला ही था बुआई के समय में। अब उसका असर जो है महीना भर हो चुका है, अब असर तो थोड़ा कम पड़ेगा। तो अब यहाँ पर वापस से आप पानी के साथ में ड्रेंचिंग कर सकते हैं। तो इस बात का ध्यान रखिए कि कीड़े की हमें आने के बाद में हर व्यक्ति मेहनत करता है, आने ही ना दे, इस बात का ध्यान रखें। मैंने बहुत बार बोला है, बीमारी आने के बाद में हर व्यक्ति खर्च करता है, बीमारी आने से रोकने वाला जो किसान है वो ज्यादा एक्टिव होता है। बीमारी आने के बाद में तो हमारा नुकसान हो गया, अभी कीड़े आ गए, हमें 15 दिन 10 दिन बाद पता लगेगा, तब तक तो डैमेज हो चुका होगा। इस बात का ध्यान रखें। आप ड्रेंचिंग कर सकते हैं, क्लोरोपाइरिफॉस हो गया, डेनिटॉल वगैरह हो गया, या फिर आप बहुत सारी चीजें मार्केट में उपलब्ध है, कार्बोफ्यूरॉन है, कार्टाफ हाइड्रोक्लोराइड है, इसके अलावा थाइमेथोक्सोम है, इनकी ड्रेंचिंग कर सकते हैं। ग्रेन्यूल भी आ रहे हैं, वो भी आप डाल सकते हैं। तो मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जिनका उपयोग आप कर सकते हैं। दोस्तों, और चीज बात करते हैं फफूंद की। फफूंद के कारण भी पीलापन आता है। तो इस बात का ध्यान रखें कि जो पीलापन जो आ रहा है वो क्या रीजन है उसके पीछे का। आप पौधा उखाड़ के देखिए, कहीं उसके ऊपर फफूंद तो नहीं है। अगर फफूंद है तो आप कोई भी सिस्टमेटिक फंगिसाइड आप उपयोग कर सकते हैं। सिस्टमेटिक फंगिसाइड में कौन कौन से आप ले सकते हैं, सिस्टमेटिक फंगिसाइड के बारे में समझते हैं। सिस्टमेटिक फंगिसाइड पहले काम क्या करता है दोस्तों, अगर देखा जाए तो दो प्रकार के फंगिसाइड होते हैं। एक होता है कॉन्टेक्ट स्पर्शी और एक होता है जो सिस्टमिक फंगिसाइड क्या होता है, अंतःप्रवाही होता है। वो देखिए, पत्तों से अगर आप स्प्रे कर रहे हैं तो पत्तों से होते हुए पूरे जड़ों तक जाएगा, अगर आप ड्रेंचिंग कर रहे हैं तो जड़ों से होते हुए पूरे पौधे तक जाएगा। तो ये सिस्टमिक का काम होता है। आप कोई भी सिस्टमेटिक फंगिसाइड जो है वो आप उपयोग कर सकते हैं। सिस्टमिक में ध्यान रहे कि आपको या तो आप खाद में मिलाकर डालें, चाहे आप तो आप पानी के साथ में टपका सकते हैं, टपक बूंद के माध्यम से आप उसको टपका भी सकते हैं। तो कौन सा बेटर प्रोडक्ट रहेगा किसान में, तो सबसे पहले मैं सबसे बेस्ट से बात करता हूँ। आप जो थाइफेनॉल मिथाइल 70% WP जो आता है वो आप उपयोग कर सकते हैं, जो आपको बायोस्टेट कंपनी के रोको में मिलेगा। इसके अलावा किसान मित्रों, हेक्साकोनाजोल जो आता है, हेक्सा, वो आप उपयोग कर सकते हैं। वो भी बहुत शानदार प्रोडक्ट है। बेस्ट प्रोडक्ट की हम बात करें तो टाटा कंपनी का कांटा प्लस के नाम से प्रोडक्ट आता है। बहुत शानदार प्रोडक्ट है, सस्ता है, बजट फ्रेंडली है, वो आप उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं, एक पीए इंडस्ट्रीज का किटाजिन के नाम से प्रोडक्ट आता है, वो भी आप उपयोग कर सकते हैं। वो भी बहुत शानदार है, वो भी ठीक ठाक है। तो इनके आप खाद के साथ में मिलाकर या फिर पानी के साथ में आप ड्रेंचिंग कर सकते हैं, तो बेटर रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, जब भी आप कोई फंगिसाइड का उपयोग कर रहे हैं तो आपने अगर 15 दिन पहले कोई अगर माइक्रोराइजा का प्रयोग किया है तो आप 15 दिन का गैप फंगिसाइड, सिस्टमिक फंगिसाइड में और माइक्रोराइजा के बीच में जरूर रखें। ये किसी को भी नहीं पता होता है कि आपने पिछले वर्ष क्या दिया है, आपको पिछली पिले में क्या दिया है और इस पिले में आप क्या दे रहे हैं, आपको स्वयं को पता है। इस ध्यान आपको स्वयं को रखना है, तो इस बात का ध्यान रखें दोस्तों। आज के वीडियो में इतना ही। अगले आने वाले वीडियोस के अंदर मिलेंगे। अगर वीडियो में कोई कमी रहती है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को अन्य किसानों तक शेयर करना ना भूलें।
जय जवान जय किसान, धन्यवाद।